अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अदा करने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये सुन्नत मुअक्कदा कौन सी होती हैं और सुन्नत गैर मुअक्कदा कौन सी होती हैं। पहले तो ये सुन लें कि सुन्नत मुअक्कदा वो हैं कि जिनका अदा करना ज़रूरी है, अगर कोई जानबूझकर छोड़ेगा तो सख्त गुनाहगार होगा। और सुन्नत गैर मुअक्कदा ये नवाफिल के हुक्म में है कि जिस तरह नवाफिल पढ़ने से सवाब मिलता है, ना पढ़े तो इंसान गुनाहगार नहीं होता, इसी तरीके से ये सुन्नत गैर मुअक्कदा का भी यही हुक्म है कि पढ़ें तो सवाब हैं, बहुत फजीलतें हैं, ना पढ़े तो गुनाहगार इंसान नहीं होगा। सुन्नत मुअक्कदा अब सुन ले कौन कौन सी हैं। फजर के फ़राइज़ से पहले जो हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं वो सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं। इसी तरीके से ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें और ज़ोहर के फ़राइज़ 4 फ़र्ज़ जो होते हैं उसके बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। इसी तरीके से मगरिब के 3 फ़राइज़ के बाद जो सुन्नतें 2 पढ़ी जाती हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। और इशा के 4 फ़राइज़ के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती है वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरीके से जुम्मे वाले दिन 2 फ़र्ज़ जो होते हैं जुम्मे के, उससे पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती है, बाद में 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। ये सब सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं। और असर की नमाज, असर के जो फ़राइज़ होते हैं उससे पहले 4 सुन्नतें जो पढ़ी जाती हैं और इशा के 4 फ़राइज़ से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। असर की पहली 4 सुन्नतें और इशा की पहली 4 सुन्नतें ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। आप इनको अदा करने का तरीका समात कर लीजिए कि जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो मिसाल के तौर पर अगर आपने 4 पढ़नी है, जैसे ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें हैं ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। पहली रकात में सुबहानकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत, दूसरी रकात के अंदर अल्हम्द और सूरत पढ़ेंगे। फिर आप 2 रकातों बाद जब बैठ जाएंगे अत्तहियात में तो अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़कर आप तीसरी रकात में खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे। इसी तरीके से चौथी रकात में भी अल्हम्द और सूरत पढ़ेंगे। और जो असर की या इशा की पहली 4 सुन्नतें हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, उनको अदा करने का तरीका इस तरह है। पहली रकात में आप जो है वो सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत साथ मिलाएंगे और दूसरी रकात में अल्हम्द और सूरत पढ़ेंगे। 2 रकातों के बाद जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात आपने मुकम्मल पढ़नी है, दुरूद पाक भी पढ़ना है कि रब्बी जालनी भी पढ़नी है, यौम यकुमुल हिसाब तक मुकम्मल आपने जो है वो अत्तहियात पढ़नी है। उसके बाद फिर आप तीसरी रकात में जब खड़े होंगे तो तीसरी रकात में भी आप सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे और चौथी रकात में अल्हम्द और सूरत पढ़ेंगे। यानी सुन्नतें जो गैर मुअक्कदा आपने पढ़नी है, असर की पहली 4 सुन्नतें और इशा की, उनमें आपने पहली और तीसरी रकात के अंदर सुबहानकल्लाह पढ़नी है और 2 रकातों बाद जब आप बैठेंगे तो रब्बी जालनी मुकम्मल पढ़नी है। तो ये सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अदा करने का तरीका है और ये इनके अंदर जो है वो फ़र्क है जो मैंने अर्ज़ किया।